आज का जो विषय है वो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है। खाली व्याख्यान से एक व्याख्यान में मैं समेट पाऊं ये संभव नहीं। अतः ये व्याख्यान माला चल रही। मेरा विचार है जितना मुझे अपनी अल्प बुद्धि में समझ में आ सका है, क्योंकि मैंने उस समय इस महान व्यक्तित्व के दर्शन किए थे जब मैं बालक था। मेरे घर आए, पारिवारिक सदस्य के रूप में मुझे इतना पता लगा गाडरवाला से आए। स्नान कर रहे थे, मैं उनको चकित भाव से देख रहा था। फिर आके पिताजी से मिले और इस समय संस्कृत साहित्य की ऊंची से ऊंची उपाधि और इनकी महिमा से परिचित परिचित लोग भी प्रभावित और भावित हुए हैं और साहित्य के नए आयाम संभावित हुए हैं। विभूषणम मौनम पंडितानाम की दृष्टि से महान विभूति के बारे में मुझ मृण्मय द्वारा सब कुछ कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि यह हिरणमय व्यक्तित्व अब चिन्मय में लीन हो चुका है। मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, मुझे जो लगता है कि इनके जीवन की यात्रा इस जीवन के कई आयाम उद्घाटित करती है और बाद में ऐसा न लगे कि इनके जीवन की उपलब्धियों की यात्रा सुनकर लोग अतिरंजित समझे। इसलिए आवश्यक है कि इनके जीवन के हर पड़ाव और हर विद्यार्थी जीवन से लेकर इनकी तपश्चर्या ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम वाली जो परंपरा है उस पर कई पीएचडी छात्र कैसा होता है, कैसा तपस्वी होता है, कैसे विद्वानों का आदर करता है, कैसे परंपराओं को आत्मसात करता है, साहित्य संपदा को आत्मसात करता है और उसके बाद एक मौलिक रूप खड़ा होता है। यह कठोर तपस्या ही उन्हें निर्भीक बनाती थी। विश्व के किसी विद्वान के बारे में जो उनको अगर समझ में यह आया कि यह ऐसा नहीं ऐसा है तो तत्काल मंच पर ही वो टोक देते। यह विद्यार्थी जीवन में यहाँ आना, सीधे चले आना, कोई ऐसा महिमान्वित बैकग्राउंड पीछे वो लगता नहीं है। निर्भीक यात्रा थी। आज विश्वास नहीं होता। भगवत स्वरूप शंकराचार्य महोदय 5 साल में चलते हैं और 32 साल में क्या से क्या अद्भुत लगता है। मनुष्य क्या कृतित्व ही नहीं लगता। तो इस तरह से सारी उपाधियों से भी दूर उस ज्ञान समाधि में कौन कौन सा स्तर प्राप्त कहाँ तक किया, यह मनुष्य की सामान्य मनुष्य से लेकर दिव्य चेतना की दृष्टि से अतिमानसीय चेतना का प्रमाण है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि इतना कुछ एक व्यक्ति अपनी साधना के बल पर सिद्धि को प्राप्त कर ले और खाली मानव संसाधन न होकर मानव संसिद्धि हो जाए, इसे अनुप्राणित करे और प्रमाणित कर दे। इसलिए मैं बड़ा गौरवान्वित हूं। मैं आज इतने वर्षों की यात्रा के बाद जो बुद्धि की शुद्धि हुई होगी उसमें समझ पा रहा हूं कि हमारे पास हम लोगों के बीच इतने बड़े अनुपम उदाहरण रहे हैं ज्ञान यज्ञ के। सेवा प्रसाद द्विवेदी जी को किसी उपाधि से नाप पाना मुझे लगता है संभव नहीं, क्योंकि वह जो विशिष्टता की मानक स्थापित किए गए उन सब को पार करने के बाद उन्होंने जो मौलिक कार्य किया, एक छात्र जीवन से लेकर अध्यापन और अपने विषय को अपनी निष्ठा से प्रतिष्ठा देना और अपने संकल्प की निष्ठा बनी रहना, यह अद्भुत कार्य रहा है। हम ग्रंथों को बार बार यह कहें कि ये फलाने के
मतानुसार, ये इसके मतानुसार, ये उसके मतानुसार, लेकिन अपने गहन ज्ञान के चिंतन मंथन से जो उन्होंने नवनीत तत्व निकाला, वह नवनीत था, नया था, मौलिक ज्ञान का प्रमाण दिया। इसीलिए अगर चेतना की यात्रा के बारे में कहा जाए तो वह मानसीय चेतना के बाद अतिमानसीय, सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस, द ह्यूमन रिसोर्स नहीं, वह स्वयं साधना से सिद्ध होकर बहुत सी सिद्धियां दे जाए, ऐसे अनन्य व्यक्तित्व भी हमारे विद्वत प्रवर रहे। हट गया। इस दृष्टि से उनके अध्ययन, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व के अध्ययन के लिए हमें विशेष दृष्टि अपनानी होगी। उनका विद्यार्थी जीवन एक अलग अनुपम कहानी, कैसे आए, कैसे चल दिया एक व्यक्तित्व। और यहाँ पर सूत्र में मेरे पिताश्री के पास आए। पिताश्री ने ऐसी निष्ठा देखने के बाद अपने पास विधि निषेध से जो कुछ भी कर सकते थे, अपने स्व के रूप में इनको आगे, इनका वर्चस्व, इनकी ज्ञान यात्रा आगे बढ़े। और महादेव की नगरी में विद्वत प्रवर महादेव जी के पास ले गए। और यह भद्र अयनी अदयनी मोहल्ला जो है, विद्वानों का संत था, बहुत विद्वान यहाँ थे। और उस बीच में संस्कृत को, संस्कृत भी पढ़ता है ऐसे समय में, मेट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, बीए सब करते हुए अपने ज्ञान गौरव से विषय को भी उन्होंने आदर किया, आदर दिलाया लोगों से। और यह चुनौती भरा जो उनका तेवर था, तो बहुत कुछ छोड़ दिया है अध्ययन के लिए कि एक व्यक्तित्व कैसे, मैं बार बार इस शब्द को दोहरा रहा हूं, ऐसे मृण्मय से हिरण्मय और हिरण्मय से चिन्मय यात्रा को प्रमाणित करता है, दिखाता है, सिद्ध करता है अपनी साधना के द्वारा। इस दृष्टि से मैं संस्कृत साहित्य और किसी भी साहित्य का विद्वान नहीं, इतनी बड़ी, अभी बायोडाटा मेरा पढ़ के दिया गया, यह सत्संगति ही कथा है किम न करोति पुंसाम, जो पाया विद्वानों के साहचर्य से, तो मेरा कृतित्व नहीं है। लेकिन यह कहने का मुझे अधिकार है कि एक सामान्य से विशिष्ट होकर देव से महादेव के प्रारूप भगवत स्वरूप बनने की जो चेतना और ज्ञान यज्ञ है, वह पंडित प्रवर स्वर्गीय देवा प्रसाद द्विवेदी ने पूरा किया। और आज अब स्वयं विषयों के चिंतक न होकर वो अनन्य विषयों के द्वारा, अन्य विषयों के द्वारा उनके व्यक्तित्व कृतित्व का अध्ययन किया जाए। अन्यथा आने वाले समय में लोग ये मानेंगे नहीं कि इतना पहले विद्वान हुआ था और कैसे हुआ था, कैसी उसकी संघर्ष और ज्ञान हर्ष की यात्रा थी। इसलिए मैं अपनी अल्प बुद्धि से यही कहता हूँ कि आज जो हमारी नई पीढ़ी की विद्वत्ता की परंपरा चल रही है, उसमें यह स्वयं पाठ्यक्रम बन गए हैं, स्वयं अध्येय बन चुके हैं। महामहोपाध्याय के अलावा यह स्वयं एक ज्ञान यज्ञ की परिपाटी बन चुके हैं। उसको देखना, समझना, बूझना, नया सूझना कहा जाएगा। इस दृष्टि से मैं यही कहता हूं कि हमारे अनुपम व्यक्तित्व पंडित प्रवर देवा प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़कर, वह काशी में ऐसे विद्वान रहे हैं जिन्होंने काशी में नहीं पढ़ा, काशी को भी पढ़ा, और आज स्वयं पढ़ने लायक और पढ़ाने लायक, उनके जीवन से, अपने जीवन से प्रेरित करने वाले व्यक्तित्व बन गए। और जयंति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा, नास्त येषाम यशः काये जरा मरणजम भयम। इसीलिए आज वह स्वयं अध्येय हैं, पठनीय हैं, करणीय है, अनुकरणीय है, फिर स्मरणीय है। बहुत बहुत भवताम भव्यम दिव्यम दिव्यम दिव्यम। मैं उनके बारे में कहते कहते
बाबा से देख के आता हूँ। इसलिए प्रणम्य को प्रणाम करते हुए